हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आइए हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब स्पीड को अफेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे हमारे देखिए फैक्टर कौन कौन से यहाँ पढ़ने हैं। तो एक फैक्टर हमारा है यहाँ पे, ठीक, पहला देखिए पढ़ना है फैक्टर हमें कंसंट्रेशन के बारे में। यानी किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें। कंसंट्रेशन का मतलब उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ही इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, ये देखना है हमें। दूसरा है टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखेंगे यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ाने से, रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और एक तीसरा है जो कि हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट ऐड कर दे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जनरली हम लोग ऐसे ही कैटलिस्ट को लेंगे जो रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज कर दे, तो उससे रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उसके बारे में आइए पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो तीन यहाँ फैक्टर आपको पढ़ने हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन की। देखिए दिया गया है कि कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट क्या है, वो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिवली रिलेटेड है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। और यहां पे देखिए लिखा गया है कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के पार्टिकल इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे हमारा रिएक्शन का क्या होगा, रेट इंक्रीज कर जाएगा। देखिए इसका मतलब है क्या, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोल रहा था कि जब जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, और वो कोलिजन अगर इफेक्टिव होता है तो उसी से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स है इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक ब्लू वाला और एक रेड वाले क्या है, दो आपस में क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन करेंगे। अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तब तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ये तो हम कोलिजन थ्योरी में जान चुके हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट के मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 हमारे क्या है, रेड वाले, 100 क्या है, ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं सारे। और उसमें से क्या हो रहा है, केवल 70 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका इफेक्टिव कोलिजन है, यानी उनके कोलिजन से प्रोडक्ट हमारा बन पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, यानी 100 से करके उसको क्या कर दूं, 50 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का और ऐड कर दूं, तो ऐसा तो नहीं है कि 50 मॉलिक्यूल जो ऐड किए हैं वो सब इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है उसमें से 50 में से 30 हमारे क्या हो, इफेक्टिव कोलिजन कर सके। तो जो हमारे पास 70 प्रोडक्ट पहले बन रहा था 100 में से, अब 50 ऐड कर दिए, उसमें क्या हो गए, 30 या 20 मॉलिक्यूल मान लीजिए क्या है, इफेक्टिव हो गए। तो अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक, जिसके कोलिजन से क्या हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें से क्या थे, 70 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। सभी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये कोलिजन थ्योरी बोला था। अगर जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के लेते हैं सभी प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है, जिसका कोलिजन इफेक्टिव होता है वही क्या होता है, प्रोडक्ट बना पाता है। तो मान लीजिए 70 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, ठीक है, 50 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का क्या कर दूं, और ऐड कर दूं। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब क्या है, यहाँ पे मोलारिटी से जनरली होता है, ठीक, यानी नंबर ऑफ मोल इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो, इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल के क्या करें, बढ़ा दे। तो हो सकता है कि इस 50 में से कुछ पार्टिकल हमारे इफेक्टिव कोलिजन भी करें। मान लीजिए इसमें से क्या है, 20 हमारे इफेक्टिव वाले निकल गए, तो ओवरऑल यहां पे देखिए कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी 100 में से 70, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे थे, 150 में से कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, यानी उसी टाइम में नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट भी तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि 1 घंटे में 70 प्रोडक्ट बन रहा था, अब उसी 1 घंटे में क्या हो रहा है, 90 प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ देखिए डायग्राम में देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कोलिजन हो रहा है, तो सभी मॉलिक्यूल कोलिजन नहीं कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है। अब कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, देखिए कोलिजन का मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। अब देखिए कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कोलाइड वाले मॉलिक्यूल्स है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर जाता है, जिससे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये हमें यहां पे ठीक जानना है।
तो आइए बात करते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर की। तो वहां देखिए सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है रिएक्शन के रेट से, तो यहां पे देखिए गिवन है आप लोगों का टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट इज आल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड। पॉजिटिव का मतलब क्या, प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब लेकिन ये कैसे बढ़ेगा, तो इसकी बात करेंगे। यहां पे देखिए दिया है हायर द टेम्परेचर हायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, दे डू नॉट ओनली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कोलिजन, ठीक है, बट इट इंक्रीज द कोलिजन अकरिंग इन सफिशिएंट एनर्जी विथ इंक्रीज द रिएक्शन रेट। अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, तो मैंने टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ाया है, न कि कंसंट्रेशन बढ़ाया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है वही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले क्या थे, 100 पार्टिकल्स थे, ठीक है, रिएक्टेंट के, ये सारे क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे आपस में, और 70 कोलिजन इफेक्टिव थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक। तो अब मान लीजिए इस रिएक्शन का मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहां पे मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, A + B से कोलिजन हो रहा है, मान लीजिए बन रहा है AB, और A और B के क्या है, 100 पार्टिकल्स दोनों के हैं, ठीक है, जिसमें से क्या हो रहा है, 70 वाले 70 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, आपस में कोलिजन कर रहे हैं, ठीक। तो सभी कोलिजन नहीं कर रहे हैं, तो 70 क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके भी 70 इसके भी 70 क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। यानी अब 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं दोनों के जो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 30 मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में नहीं जा रहे हैं, तो मान लीजिए रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर इसका रिएक्शन का है 50 डिग्री, ठीक। तो देखिए है क्या कि मॉलिक्यूल की अपनी क्या होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो होगा क्या कि जैसे टेम्परेचर मान लीजिए इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस 50 डिग्री टेम्परेचर पे 70 मॉलिक्यूल्स 100 में से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, 50 से करके क्या कर दूं, 70 कर दूं इसका टेम्परेचर, ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जो 30 मॉलिक्यूल जो एक्टिव नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, उनकी भी एनर्जी क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी, यानी वो भी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएंगे और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इन अ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो पहले क्या थे, 100 में से 70 के पास, ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम लोग मान लेते हैं कि 20 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो 20 जूल एनर्जी इसके पास थी, 70 मॉलिक्यूल के पास था, तो प्रोडक्ट बना रहे थे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो मॉलिक्यूल के पास 20 जूल एनर्जी नहीं था, मान लीजिए कोई 15 पे था, कोई 10 पे था, कोई ठीक है 19 पे 18 पे इस तरह थे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, 20 या उससे ऊपर हो जाएगी, तो वो भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें से 20 मॉलिक्यूल 30 जो नहीं बना रहे थे प्रोडक्ट, वो भी क्या हो गए, प्रोडक्ट में चले गए, यानी उनकी एनर्जी 20 तक पहुंच गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 मॉलिक्यूल टोटल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। तो वही मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में नहीं जा पा रहे थे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में अब जा पाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाया है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं थे उनकी क्या केवल एनर्जी बढ़ा दी है। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। देखिए हमारा क्या है, कंसंट्रेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट वाला ये दो टर्म जो है ये हमें क्या है आगे भी पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि एक आर्हेनियस इक्वेशन आएगा जिन्होंने क्या किया था, टेम्परेचर रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, वहां पे वो अपना क्या करेंगे, इक्वेशन देंगे, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट क्या होता है, 2 से 3 गुना इंक्रीज कर जाता है। ये सब चीजें अभी बताया जाएगा एक बार और आप लोगों को, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन में भी। और जो कैटलिस्ट का इफेक्ट है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे करके पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग केवल शॉर्ट में कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कैटलिस्ट होता है वो जनरली हम लोग कैसा कैटलिस्ट यूज करेंगे, जो रिएक्शन के रेट को क्या करे, इनहेंस कर दे, इंक्रीज कर दे। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ये कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका जो रेट है वो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया।
यानी इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। देखिए कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, कैटलिस्ट करता क्या है, ठीक है। तो कैटलिस्ट देखिए करता क्या है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करता है, घटा देता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि एक्टिवेशन एनर्जी इसको दिखाते हैं किससे, ईए से। ये क्या होता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो चाहिए होगा कहां जाने के लिए, प्रोडक्ट में जाने के लिए, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ग्राफ जैसे यहां पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और इधर मैंने लिख दिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी इधर क्या हो रहा है, रिएक्शन हमारा बढ़ रहा है इधर की ओर, और इधर मैंने ले लिया एनर्जी। तो मान लीजिए हमारा जो रिएक्टेंट है वो कोई कुछ उसकी एनर्जी है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखिए जब प्रोडक्ट में जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट बनाने की जो एनर्जी चाहिए होता है उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मान लीजिए इतनी एनर्जी इसको दी गई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पे क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट हमारा दोनों हो सकता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, वो रिएक्टेंट से हमेशा जनरली कम ही देखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी में हम आ जाए, ठीक है। तो वो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन जब पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे, ठीक। तो अभी हम समझ लीजिए यहाँ पे कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये। तो हम लोग मान लेते हैं एक आइडिया यहां तक ये है, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्रोडक्ट बनाने की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये चाहिए हमें 50 जूल एनर्जी, ठीक। और हमारे पास वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 100 में से 70 मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है और वही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। 70 मॉलिक्यूल के पास 50 जूल या उससे अधिक एनर्जी है और वही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखिए अब कैटलिस्ट जैसे ही ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट का काम क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करता है, घटा देता है। जैसे हम यहां समझ लेते हैं पहले कि 100 मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है, 70 मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिव है, यानी इनके पास क्या है, 50 जूल या उससे ज्यादा एनर्जी है इनके पास, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब देखिए जो मॉलिक्यूल यहां पे प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, यानी जो 30 मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके पास क्या होगा, 50 जूल से एनर्जी कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास क्या है, नहीं है। तो मान लीजिए कोई हमारा 40 जूल पे है, कोई 45 पे है, कोई 43 पे है, कोई 30 पे है, इस तरह से कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट ऐड किए तो कैटलिस्ट कर क्या रहा है, वो जो ये वैल्यू है 50 जूल वाला एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को क्या करेगा, घटा देगा। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में नहीं जा पा रहे तो वो भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जा पाएंगे। यानी जैसे मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी घटा के वो कर दिया 40 जूल, तो 40 जब कर दिया तो ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा, ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल 30 में से प्रोडक्ट बना लेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल इन पर यूनिट टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम बढ़ने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर देता है। तो बस यहां पे हमें ध्यान क्या देना है कि जो कैटलिस्ट है वो इसी ग्राफ में जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, हमको क्या करना था, इस पहाड़ को पूरा लांघना था इधर जाने के लिए। यानी वो क्या किया, उस पहाड़ को क्या किया, कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो यहां पे अब एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा दिया, यानी अब देखिए यहां पे ग्राफ क्या हो गया ऐसे, ठीक है। यहां पे इतना क्या था, 50 जूल एनर्जी चाहिए थी, अब क्या हो रहा है, अब 40 जूल पे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए। तो अब यहीं पे जल्दी अब एनर्जी कम हो गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 40 जूल वाले तो बहुत सारे हैं, तो वो सब भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट में अब जा पाएंगे आसानी से। तो ये वाला जो ग्राफ क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, ये हमारा क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये वाला जो दिखा रहा है वो क्या आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक। तो हमें देखिए यही ध्यान देना है एक्टिवेशन एनर्जी के केस में, ठीक, कि ये क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करता है, घटा देता है। तो इस ग्राफ से हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए इस चीज को अभी एक हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट, उसको थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे, ठीक है। ये हमारा जो ग्राफ है प्रोडक्ट वाला, ये ऊपर और नीचे भी जा सकता है, ठीक है, इसमें कई सारी चीजें हैं।
इसका हम लोग इक्वेशन भी देखेंगे। आर्हेनियस ने भी क्या किया था, बात किया था एक्टिवेशन एनर्जी को के लिए जो उनका इक्वेशन है वहां भी क्या ये की बात की गई है। तो अभी हम लोग को इतना जानना है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की, रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कैटलिस्ट मिलाने से भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा दे रहा है। तो तीनों केसेस में हमारा रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारे क्या थे, 3 फैक्टर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में कुछ और टर्म्स, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।